दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में समीक्षा अधिकारी के संदर्भ में बात करेंगे। एक एक स्टेप करते हुए कैसे आप सफलता अर्जित कर सकते हैं, उसके सिलसिले में सारी बात विस्तार से करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा, वो सभी लोग जिन्होंने घटना चक्र की समरी ली है और मेरे पास जो मैसेजेस आए हैं, जो कॉल्स आई हैं, उससे मैं ओवरवेल्म्ड हूँ। इतना ज़्यादा खुशी हुई कि भाई इतनी मेहनत मैंने करी आप लोगों के लिए समरी को प्रिपेयर करने में और फाइनली आप लोगों को बेहद बेनिफिशियल लगी है। जितने लोगों ने ये समरी ली है घटना चक्र की, इंडियन हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की और क्रॉनिकल मैगजीन की, करंट अफेयर्स की, सब लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा प्रसन्नता जाहिर करी है और हर किसी ने मैसेज करा है। आप यकीन नहीं करोगे, जिन लोगों ने ली है अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो मैं कह रहा हूँ वो ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे खुद की बातें नहीं है जो मैं बनाकर बोल रहा हूँ, ये आप लोगों की तरफ से जो रिव्यू आया है उसी के रिगार्डिंग में ये बात कह रहा हूँ। ठीक है, सो बहुत जल्द मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इन्वायरमेंट की, इकोनॉमिक्स की और साइंस की भी समरी प्रोवाइड कर सकूँ। और साथ ही क्रॉनिकल मैगजीन जो अभी सिर्फ फरवरी मंथ की दी है, पिछले 11 से 12 महीने हमें पूरे कवर अप करने हैं। डेट समीक्षा अधिकारी की जून में मान के चल रहे हैं कि जून में ही एग्जाम कंडक्ट होगा, तो कोशिश करेंगे कि जून 2024 से लेके मई 2025 तक ये जो पूरा 12 महीने का करंट अफेयर्स रहेगा ये मैं आपको प्रोवाइड करूं क्रॉनिकल मैगजीन का समराइज्ड फॉर्म में, जैसा मैंने अभी फरवरी मंथ का दिया है। 27 पेजेस में सब कुछ कवर है। जो मोटी वाली बुक है उसको यहाँ पर हमने कवर अप किया हुआ है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखना, जब आप आगे जाकर पीसीएस 2025 में बैठोगे, अक्टूबर में वो भी एग्ज़ाम है, तब आप देखना ये सारी चीज़ें आपको इतनी ज़्यादा फ़ायदा करेंगी। आपने कोई भी कोर्स लिया हो, कुछ भी कहीं से पढ़ाओ, आप ये चीज़ कहोगे कि ये जो आपको मिल गया यही ब्रह्मास्त्र था, अगर ये पहले मिल जाता तो शायद बहुत पहले सफल हो जाते। ठीक है, बट अब धीरे धीरे करके मतलब मैंने अपना पूरा एफर्ट लगाया है। आप यकीन नहीं करोगे, एक पेज कवर अप करने में एक डेढ़ घंटा लगता है, तब जाकर उसका जो फॉर्म आप देखते हो वो बन के तैयार होता है। रीज़न बीइंग कि ये मान के मैं तैयार करता हूँ कि आप जब एक बार पढ़ना स्टार्ट करो तो वो एक बार पढ़ते पढ़ते ही आपको याद हो जाए, सारी चीज़ें समझ में आए, कहीं भी कुछ भी ऐसा कंफ्यूजिंग ना रहे कि आप उसको समझ ना पाओ। तो पूरा एफर्ट करा गया है और उसी का जो आप लोगों की तरफ से फीडबैक आ रहा है वो बहुत ऑसम है यार, मतलब मज़ा आ गया। कभी भी आप देखना, आप कुछ मेहनत करते हो, उसका जब सामने से कोई आपको तारीफ़ करता है कि भाई ये बहुत ज़्यादा बेहतर आपने करा है, बहुत बढ़िया करा है, तब एक अंदर से जो खुशी महसूस होती है, शायद आज वही खुशी महसूस हो रही है। इसीलिए ये वाला वीडियो बनाया और इसके साथ ही एक नया इनिशिएटिव मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। आज से आपको मैं एक टारगेट दूंगा, ये उन सभी के लोगों के लिए जिन्होंने समरी पीडीएफ लिया है, क्योंकि अगर आपके पास नहीं है समरी पीडीएफ तो सॉरी, आप इतने कम टाइम में जो मैं बताऊंगा उन टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाओगे। बट अगर आपके पास है समरी तो 100% आप कवर अप कर लोगे। आज 11 तारीख है, 20 मार्च ये मैंने आपको डेट दी है, बीच में होली है, आप मतलब एंजॉय करोगे, सारी चीज़ें करोगे, तब भी 20 मार्च ये एक टाइम फ्रेम मैंने बनाकर रखा है कि 20 मार्च तक आपको ये सारी चीज़ कवर अप करनी है। क्या कवर अप करना है? आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट करनी है, क्रॉनिकल मैगजीन फरवरी मंथ की कंप्लीट करनी है, 50 पेजेस ये कवर अप करने हैं आपको, किससे? जो पॉलिटी की हमारी समरी है। ठीक है, इतना बस आपको करना है और मुझे 100% विश्वास है यूं चुटकी बजाते आप कर लोगे। रीज़न बीइंग कि सब कुछ एकदम फ्लो में है। जब पढ़ना शुरू करोगे तो मतलब खटाखट आप बढ़ते चले जाओगे और आप फटाफट कर लोगे। और सिर्फ एक बार नहीं, कम से कम 3 बार पढ़ना है। ठीक है, ये चैलेंज है और ये मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई टेलीग्राम चैनल तो आप ज्वाइन करोगे। ठीक है, और टेलीग्राम पर मुझे ज़रूर मैसेज करना कि सर हमने ये सारी चीज़ें कवर अप कर ली हैं। अगला वीडियो मैं 20 तारीख को बनाऊंगा और 20 तारीख में मैं आपको नेक्स्ट 10 दिन का टारगेट दूंगा, जिसमें क्रॉनिकल मैगजीन मार्च वाली हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, 27 पेजेस यार, कितना ही टाइम लगेगा। अगर एक दिन में बैठ जाओगे तो शायद 4 घंटे 5 घंटे के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, नेक्स्ट डे रिवाइज कर लोगे। सिमिलरली अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पहली बार आप करने में 6-7 घंटा लगेगा, अगली बार 2-3 घंटा लगेगा, उसके बाद तो गो थ्रू करना है फटाफट, क्योंकि पता है कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं, क्या कुछ उसके अंदर है, सब कुछ आपके दिमाग में रहेगा। सो ये 3 बार का जो आपका रिवीजन है इंडियन हिस्ट्री का, 50 पेजेस पॉलिटी के, जो इन टोटल कितने हैं 95 पेजेस हैं। ठीक है, वो कवर अप करने हैं और क्रॉनिकल मैगजीन कवर अप करनी है। 20 तारीख को जो अगला वीडियो आएगा उसमें अगले 10 दिन का टारगेट दूंगा। मेरी यहां पर कोशिश ये है कि जब अब की बार आप समीक्षा अधिकारी का एग्जाम दो, कोई कितना कहीं से पढ़ा हो, कुछ भी करके आया हो, आपकी सफलता सुनिश्चित हो।
जिन लोगों ने ज्योग्राफी की समरी ली है उनके लिए एक अनाउंसमेंट और कर रहा हूं कि एग्जामिनेशन से 20 से 25 दिन पहले, ठीक है, एक मैं आपको पीडीएफ दूंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैपिंग होगी। मैपिंग कैसे? जैसे अगर हम G20 कंट्रीज की बात करें, हम एशियन कंट्रीज की बात करें, हम वर्ल्ड मैप की बात करें, हम यूपी मैप की बात करें, हम बात करें कि जो एनसीआर वाला एरिया है उसकी बात करें, तो सारे के सारे पिक्स उसके अंदर होंगे। जब आप ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हो, आपसे अक्सर पूछा जाता है कि यमुना की लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, राइट ट्रिब्यूटरी, बाकी सारी चीज़ें तो उसमें है ही समरी पीडीएफ में, बट मैपिंग के थ्रू पूरी इंडियन ज्योग्राफी को, वर्ल्ड ज्योग्राफी को, सब चीज़ें जो है उसके अंदर आपको मैं दूंगा, विद पिक्स दूंगा। अब उससे फ़ायदा ये होगा कि जब 20-25 दिन पहले आप जब पढ़ना स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपने तब तक ज्योग्राफी कम से कम मुझे लगता है 10, 15, 20 बार तो रिवाइज कर ही ली होगी। जितना आप एफर्ट करोगे उतना बेहतर है। समीक्षा अधिकारी निकालना है तो भैया मेरी बात ज़रूर सुनना है, इस बार सुन लेना, ठीक है। अभी तक आपने जिसकी भी बात सुनी है, जैसे भी एग्जाम दिया हो, अपनी खुद की आपने पूरी स्ट्रेटेजी बनाई हो, बट इस बार मेरी बात मान लेना, जो जो बता रहा हूं वैसे वैसे पढ़ लेना, ठीक है। और जितनी बार कह रहा हूं उतनी बार पढ़ लेना। सारी चीज़ें कंठस्थ होनी चाहिए, दिमाग में यहां पर होनी चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं कि अच्छा ये मैंने रिवाइज नहीं करा, चलो मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूं, ये नहीं। जो जब जहां आपसे कुछ पूछ लिया जाए आप तुरंत बताने के लिए तैयार हो, आप वो कैपेबिलिटी आप रखते हो, बस वही है जीत का मूल मंत्र। ये सोचना कि मैं एक बार रिवाइज कर लूँ फिर मैं कुछ करूँगा, तो वो नहीं, वो तरीका सही नहीं है, ठीक है। इस बार जब समीक्षा अधिकारी में बैठो तो हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर दिमाग में छपी हुई होनी चाहिए। क्वेश्चन देखो, सीधे सीधे ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाओ, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब सोचने की ज़रूरत ना पड़े, तब तो मज़ा है एग्जामिनेशन देने का। और मेरा पूरा एफर्ट यही है कि भैया जितना पूरा सिलेबस दिया हुआ है वो हर एक चीज़ आपके पास हो, समराइज्ड वे में हो, ताकि आप मल्टीपल रिवीजन कर पाओ, दिमाग में सारी चीज़ों को बढ़िया से बिठाल पाओ। दूसरी चीज़, आज मेरे पास एक कॉल आया था जिसमें एक हमारे एस्पिरेंट हैं, उन्होंने बोला था कि मिसलेनियस टॉपिक्स उसका पीडीएफ क्या आप देंगे, ठीक है। सो उसके सिलसिले में मैं यहाँ पर, उनको तो मैंने बता दिया था ओवर द कॉल, बट आप लोगों को बता रहा हूँ मिसलेनियस टॉपिक्स का मतलब क्या है। मिसलेनियस टॉपिक्स में सेंसस आता है, डिफरेंट रिपोर्ट्स आती हैं, फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गई या वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट हो गई, हाँ, ये इस तरीके के सारे टॉपिक्स, ये सब एसआरएस रिपोर्ट हो गई, ये सारे आपके मिसलेनियस टॉपिक्स में आते हैं। और एग्जैक्टली ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक ही तो हैं। जब आप सेंसस की बात करोगे तो पॉपुलेशन वाला टॉपिक आपका ज्योग्राफी का है, उसी के अंदर आता है, ठीक है। अगर हम फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करें, एनवायरमेंट में भी वो चीज़ आती है, वो चीज़ आपकी किस में आती है, ज्योग्राफी में भी आती है। सो कॉमन टॉपिक है। तो ये वो टॉपिक्स हैं, तो इनका स्पेसिफिक पीडीएफ भी मैं दे दूंगा। जब आज मेरी उनसे बात हुई तो फिर मुझे ये चीज़ लगी कि जैसे एक माइंडसेट बना हुआ है कि मिसलेनियस टॉपिक्स ना छूट जाएं, सेंसस ना छूट जाए, फॉरेस्ट रिपोर्ट ना छूट जाए, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट ना छूट जाए, मतलब हमारे पास एक स्पेसिफिक पीडीएफ इसका होना चाहिए। सो ये पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जैसे ही हमारा एनवायरनमेंट वाला टॉपिक पूरा, सब्जेक्ट पूरा कवर अप हो जाएगा। उसके बाद स्पेसिफिकली इन सारे टॉपिक्स को अलग से उठाकर एक फाइल में मर्ज करके, और इसी में यूपी का जो बजट है उसको भी रख दिया जाएगा, सेंट्रल बजट भी रख दिया जाएगा। और यकीन मानिएगा, जो बजट का पीडीएफ मैं आपको दूंगा वो एंटायरली डिफरेंट होगा उन सभी लोगों से जहां से आपने पढ़ा हुआ है अभी तक। उसमें हम करेंगे क्या, कई बार आप देखोगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो उसमें आप देखोगे कि गेहूं, इसका कितना क्षेत्र में हिंदुस्तान में गेहूं उगाया जाता है, अब वो आपका आर्थिक समीक्षा के अंदर दिया होता है, माइन्यूट पॉइंट्स हैं। बट यहाँ से जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन इतना हार्ड लगता है, समझ में नहीं आता कि ये पूछा कहाँ से गया है। सो उन सारे डेटा को कलेक्ट करेंगे, जो पूरा इकोनॉमिक सर्वे है, खुद मैं उसको अच्छे से पढ़ने वाला हूँ, तो उसको एकदम स्कैन करके जहाँ से जो कुछ इंपॉर्टेंट है हर एक चीज़ उसके अंदर रखूँगा। बट उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि सबसे पहला टारगेट घटना चक्र को कवर अप करना है, ठीक है। उसके बाद हिंदी की जो घटना चक्र है, पूर्वावलोकन, उसको कवर अप करना है, क्रॉनिकल मैगजीन कवर अप करना है। उसके बाद हम मिसलेनियस टॉपिक्स की पीडीएफ बनाने के बारे में काम करेंगे, और उसके बाद ही हम जो मैंने भी आपको बताया कि इस जो इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, इन सबको जो मिसलेनियस टॉपिक्स में रखना है, तभी ये काम होगा। सो इट विल टेक टाइम, बट मुझे लगता है कि आप लोग पेशेंस रखोगे कि भाई कुछ बेहतर आपको चाहिए, कुछ अच्छा चाहिए, तो उसको बनाने में टाइम लगता है यार, ठीक है। कहीं से कॉपी पेस्ट करना होगा तब तो हो जाएगा, बट अगर बहुत अच्छे से स्कैन करना है, एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल बनाना है, ऐसा बनाना है कि जब पढ़ के जाओ तो उसके बाद एकदम निश्चिंत बेफिक्री से जाओ, आपको पता हो कि कहीं से कुछ भी पूछ लिया जाए, आई विल बी कैपेबल टू क्रैक इट, ठीक है। सो वहाँ तक आपको मुझे लेके जाना है, यही मेरा उद्देश्य है। तो
इस बार साथ जुड़िए और जो 20 तारीख तक का मैंने आपको टारगेट दिया उस टारगेट को अचीव करिए। 20 तारीख को अगला वीडियो लेके आऊँगा 20 मार्च को, उसमें मैं आपको अगले 10 दिन का पूरा तरीका बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको कवर अप करनी है। ठीक है, बाकी मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी सजेशन कोई भी फीडबैक हो ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों को खाली एग्जामिनेशन की डेट के बारे में जानना हो या मंथ के बारे में जानना हो, उनके लिए स्पेसिफिकली बता दूं कि जून को आप मान के चलना कि आपका एग्जामिनेशन होगा 1 जून हो या 15 जून। पॉसिबिलिटी 15 जून की है, आगे डिले हो तो उतना ही टाइम मिलेगा इस बार। लेकिन ये ज़रूर है, अगर आप साथ जुड़े रहे तो 100% एग्जामिनेशन क्रैक करोगे, इसमें कोई संदेह मत रखना। ठीक है, लेकिन साथ जुड़े रहना, टेलीग्राम पर जुड़े रहना, यूट्यूब पर जो वीडियोज़ आए उनको ज़रूर सुनना। इसके अलावा चैनल को शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स में, मेरे इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, बाकी मिलते हैं, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब तक सामने से एक वो नहीं आता, मतलब फीडबैक नहीं आता, तब तक मज़ा नहीं आता। फीडबैक अगर नेगेटिव होगा तो डिमोरलाइज होंगे, फीडबैक आप लोगों का पॉजिटिव आएगा जो अभी तक रहा है टचवुड, तो एक एंथुजियाज्म आता है, लगता है कि और अच्छे से आप लोगों के लिए जो है मेहनत करी जाए, कुछ ऐसा करा जाए कि इस बार समीक्षा अधिकारी हो या फिर यूपीपीसीएस, दोनों में ही आप जो है सफलता के झंडे गाड़ दें। ठीक है, सो इसी के साथ यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।